इनके पास कुछ है तो सही। अबे रोजगार के लिए पोस्टर लगाओ, शिक्षा के लिए लगाओ, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाओ। जो बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, और हिंदू यूनिवर्सिटी में फट सीधा काम कर दिया खराब। देश का आराम, गालियां निकल रही है मुंह से। हाँ, जो पोस्टर लगाए गए हैं वो राहुल गांधी से सवाल यार मैं कह रहा हूँ हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार होता जब ये हिंदू संगठन मर जाते हैं सब। है जब हिंदू बेटी का बलात्कार, कितनी हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ, तब का मर जाते हैं, तब किसी का मुंह काला करने नहीं जाते। और कोई राष्ट्र क्षेत्र में अगर कोई आवाज़ उठा दे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, बहन बेटी की इज्जत सम्मान के लिए, हिंदू विरोधी बना दिया। और ये कह दिया राहुल गांधी ने क्या कहा लोकसभा में, पहले सुन तो लो। हिंदू को हिंसक बताया ना। क्या हिंसक कहा? उन्होंने कहा हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। समझे, नरेंद्र मोदी कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदुत्व नहीं है नरेंद्र मोदी भारत का, और ना ही आरएसएस है, नहीं भाजपा हिंदुत्व है। मोदी जी तो हिंदू है। हाँ, तो हिंदू है तो कहना। उन्होंने कहा इसकी आईटी सेल के हिंदू ही तो भड़काते हैं, भारत के थोड़ी हिंदू भड़काते हैं। इसके किराए के जो हैं, जो पाखंडी हैं, जो किराए के हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो आईटी सेल के लोग हैं, वो भड़काते हैं और वही पोस्टर लगा रहे हैं। वही देश में इनके पास और कोई तो मामला है नहीं, ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की जो इज्जतें लूटी हैं इसके ऊपर कोई पोस्टर नहीं निकालते। कि मणिपुर में जो इज्जत लूट ली किन्होंने, भैंसी दरिंदों ने, वहाँ के वीरेन ने जो लुटवाई इज्जत, भाजपा के ने तो वहाँ उसका पोस्टर नहीं निकाला। उसका कौन लगा? तुम्हारा बाप लगाएगा उनका पोस्टर, जो देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके नंगा करके दौड़ाया, उसका रेप करा, उसका पोस्टर कौन लगाएगा? जब बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हिंदू बेटियों के और तब मर जाते हो। कहाँ गए थे भाई जब मनीषा वाल्मीकि का हुआ बलात्कार, उसको मार दिया और उसकी जुबान काट दी, रातों रात जला दिया उसे, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तब कहाँ हिंदू मर गए थे? गांधी की हिंदुओं से इतनी दुश्मनी क्यों है? कौन सी दुश्मनी? कौन? अबे यार जबरदस्ती तुम वो चला रहे आईटी सेल के तो पिल्ले हैं जो अबे टारगेट कुछ नहीं है। जब जो बोला ही नहीं है, जो बोला ही नहीं है उसे क्यों नहीं टारगेट करते? मोदी को टारगेट करो। प्रकट होता है तो प्रकट कहां से हुआ? पूछो उससे कहां से प्रकट हुआ? कोई नहीं है। गांधी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी चलेगा। क्या राहुल गांधी ने बोल दिया भाई? तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, तुम तो राहुल गांधी के लिए पीछे पड़ गए हैं, ऐसे लग रहा है। अरे आईटी सेल के पीछे पड़ गए। अब भाई राहुल गांधी ने नहीं करना ब्याह भी, आईटी सेल के अपनी अपनी दीदियां ला रहे, कर ले राहुल, कर ले ब्याह, नहीं करना अगले को, तो उसे बदनाम कर रहे हैं। मर्जी है भाई, अपनी आजादी है, नहीं करना चाहता। और फायदा क्या जब करके छोड़नी पड़े मोदी की तरह, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे। तो उन्होंने कहा पहले भाई हम ऐसे नहीं करते हैं, हम करते हैं तो रखते हैं। ये नहीं है मोदी की तरह के कर ली और छोड़ दी है, तो ये नहीं है काम राहुल गांधी का। तो ये राहुल गांधी को बदनाम करने का षड्यंत्र है और इनके पास कुछ नहीं है, सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है। सवाल इनसे पूछ लिए इनके पोस्टर क्यों नहीं लगते? और सब ये भाजपा के लोग, ये सब सारे, ये सब बेईमान है, देशभक्त है, सब बेईमान है। दोस्तों जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। राहुल गांधी ने सदन में वो क्या बोल दिया कि हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं, और ये सारे उसके पीछे पड़ गए हैं। और यहाँ पे जो समर्थन मिला है इस फौजी भाई का, ये बहुत बड़ा समर्थन है, और इस तरह का समर्थन बहुत से लोगों का मिल रहा है, और बहुत से हिंदू संत जो हैं उनका समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मोदी जी के लिए एक उनको जो उन्होंने जो भी कुछ किया है ना 10 सालों में, उसका परिणाम आ गया है उनके सामने। और अब मोदी जी को बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक जन, इस देश का हर एक नागरिक अब उनके खिलाफ हो गया है। मैं सोचता हूं जो लोग बीजेपी के नेता वगैरह हैं उनमें से भी बहुत से लोग मोदी जी के शायद खिलाफ होंगे, लेकिन बस उनको अपना पर्पस सॉल्व करना है। इस वजह से वो शायद पार्टी में है कि किसी तरीके से उनका नुकसान ना हो जाए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी ने बोला है कि हिंदू हिंसक है, तो कोई बुरी गलत बात नहीं बोली। मोदी जी जो है अपना जो उन्होंने गेम खेल रखा है कि ना वो भूखमरी पे बात करते हैं, ना महंगाई के ऊपर बात करते हैं, ना रोजगार के ऊपर बात करते हैं, ना अग्निवीर के ऊपर बात करते हैं, ना मणिपुर के ऊपर बात करते हैं, किसी चीज के ऊपर तो बात नहीं करते। और ये जब उनके पास पूरी अथॉरिटी है पूरे देश को बचाने की और पूरे देश को सुरक्षा देने की, और वो नहीं कर रहे, तो क्या ये हिंसा नहीं है? ये सबसे बड़ी हिंसा है। और ईसाइयों को कितना सताया, क्या ये हिंसा नहीं है? ये सबसे बड़ी हिंसा है। अपने ही देश में रहने वालों को आप ऐसे सता रहे हो, ये तो कहीं से भी नहीं सोचा जा सकता। अपने देश में चलो आप सोच लो कि ईसाई जो है आपके कंट्री के नहीं है, कम से कम उनको मेहमान समझ के ही आप लोग उनको रिस्पेक्ट दे सकते हो।
और ये क्या कि धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। अरे भैया, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इतने अंग्रेजों ने हिंदू धर्म में आ गए, वो यहाँ पे आके खूब गाना वाना बजाते हैं और वो हरे रामा हरे कृष्णा करके कितने अंग्रेज लोग मस्त हो जाते हैं आपके धर्म के अंदर। उनको कभी नहीं रोकते आप, उनको भी तो रोको भैया। हमारे देश में धर्मांतरण गलत चीज है, गैर कानूनी है, और आप ईसाइयों को सता रहे हो। अपने लोगों को बोलो ना, अपने लोगों को समझाओ कि भैया जो भी कोई धर्मांतरण करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो सब आप नहीं करेंगे। ये हिंसा, ये सारी चीजें हिंसा है। और लोग इस समय, देश का नागरिक कितना भयभीत होकर के देश में रह रहा है, और आपके हिंदू लोग भयभीत होकर रह रहे हैं, महिलाएं भयभीत होकर रह रही हैं। ये सब क्या है? इस देश को बचाने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और आपके अंदर अगर चेंज आ गया, आपने ये सारी चीजें, सारे मुद्दों के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, तो सारा देश आपके हित में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। और हम ईसाई लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थनाएं बहुत काम आती हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब भी देता है। मोदी जी, आपको ये सारी बातें सोचनी है, और मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सारी बातें सोचेंगे तो आपके लिए फायदा है, और राहुल गांधी जी के लिए भी हो सकता है ये एक जवाब मिल जाएगा उनको। कोई आपको बोलने लायक नहीं रहेगा। एक बारी मणिपुर चले जाओ, ये जितना सताव हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करो। आपको तो जब सारे वीडियोस हमारे पास आते हैं कि ईसाइयों के साथ में जो सताव हो रहा है, और तो आपके पास भी आते होंगे, आप उनके ऊपर गौर करो और उनके ऊपर एक्शन लो, तो मैं सोचता हूं कि देश का बचाव होएगा और आपका भी बचाव होएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।